देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। बहुत सारे लोग सनातन के मानने वाले बड़े नाराज चल रहे हैं मुझसे कि मैंने ऐसे लोगों को जो हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करने के सपने देखते हैं, जो हमारी बहन बेटियों को बर्बाद करने के सपने देखते हैं, जो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ देते हैं, जो लोग हमारे सब कुछ धर्म को समाप्त कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे करोड़ों लोग मार दिए हैं, मैं उन्हें गाली दे देता हूं। उनके लिए मैं अपशब्दों का प्रयोग करता हूं। उनका कहना यह है कि साधुओं का काम अपशब्दों का प्रयोग करना नहीं है। इसका अर्थ है कि साधुओं का काम शायद अपनी बहन बेटियों का, क्योंकि साधुओं के लिए तो सनातन का समाज ही सब कुछ है। सनातन की जितनी भी महिलाएं हैं वो या तो हमारी माँ है, या हमारी बहन है, या हमारी बेटियां हैं। हम अपनी माँ बहन बेटियों का बलात्कार देखते रहें और उनकी धमकियों को सुनते रहें, जो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने की धमकी देते हैं, जो उत्तर प्रदेश को बंगाल बनाने की धमकी देते हैं। यदि हम उनके साथ बड़े प्यार से बात करते रहें, उनके साथ दलाली खाते रहें, उन्हें भाई बताते रहें, तो उन्हें लगेगा कि मैं कितना अच्छा साधु हूं। लेकिन यदि मैं ऐसे लोगों की औकात बता देता हूं, यदि मैं ऐसे लोगों से लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता हूं, तो कुछ लोग मुझे नकली साधु बताते हैं। मुझे पता नहीं भाई कि तुम्हारी साधुता की परिभाषा क्या है, लेकिन यह सत्य है कि मैं मजबूरी में साधु बना। मेरा कोई मन साधु बनने का नहीं था, कोई भी मन मेरा कभी भी साधु बनने का नहीं था। मैं हिंदू संगठनों के साथ काम करता था, 98-99 की बात है ये। हिंदू संगठनों के साथ मैं काम करता था, और मैं हिंदू संगठनों में केवल इसलिए गया था कि मुझे इस्लाम के जिहाद से लड़ना था, जिहादियों से लड़ना था। मुझे वहां बैठकर बड़े बड़े काम नहीं करने थे, जैसे सरकार बनाने का काम नहीं करना था, बैठकों का काम नहीं करना था, मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करना था। मुझे केवल और केवल इस्लाम से लड़ना था और इस्लाम के जिहादियों को जवाब देना था ठीक तरीके से। तो कई जगह लड़ाई हुई, कई जगह मुझ पर केस दर्ज हुए, पुलिस मेरे घर में जाने लगी। मेरे पिताजी जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, जो मेरा उस समय नाम था, उन्होंने कहा भाई दीपक, हमारे घर में कभी पुलिस नहीं आई, और अगर कभी हमारे घर में कोई अधिकारी या पुलिस वाला आया तो हाथ जोड़कर आया। तेरी वजह से पुलिस आती है हमारे घर में, हमारे परिवार को परेशान करती है, हमारी बेइज्जती करती है। जिन हिंदू संगठनों के लिए मैं काम कर रहा था, उन्होंने कभी मदद नहीं की, कभी मुझे संरक्षण नहीं दिया। जिन महान नेताओं के साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने भी संरक्षण नहीं दिया। मुझे थक हार कर अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए संन्यास लेना पड़ा, भगवा पहनना पड़ा, यह घोषित करना पड़ा कि भाई अब मेरा अपने परिवार से कोई संबंध नहीं है, ताकि पुलिस मेरे निर्दोष पिताजी को, मेरे परिवार वालों को परेशान ना करे, प्रताड़ित ना करे। इस तरह से तो मैं सन्यासी बना भाई। और जितने लोग कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा नहीं, सनातन धर्म को पढ़ा नहीं, जो चाहो शास्त्रार्थ कर लो। गीता को मैंने तुम सबसे ज्यादा पढ़ा है, रामचरितमानस को और वाल्मीकि रामायण को मैंने तुमसे ज्यादा पढ़ा। मैं कोई संस्कृत का आचार्य नहीं हूं, मैं तो टेक्नोलॉजी का आचार्य हूं, मैं तो गणित का विद्यार्थी हूं। मैं कोई संस्कृत का विद्यार्थी नहीं था, ना ही धर्म का विद्यार्थी था। मुझे ये सब बातें सीखनी पड़ी। गीता को पढ़ना पड़ा, महाभारत को पढ़ना पड़ा, रामायण को पढ़ना पड़ा, वेदों को पढ़ने का मैंने प्रयास करना शुरू किया, केवल इसलिए कि सन्यासी हो गया हूं तो धर्म को जानना चाहिए। मेरा कल भी लक्ष्य इस्लाम के जिहादियों से लड़ना था, आज भी लक्ष्य मेरा इस्लाम के जिहादियों से लड़ना है, और कल भी मेरा लक्ष्य इस्लाम के जिहादियों से लड़ना ही रहने वाला है। जब तक मैं इस्लाम के जिहाद को धरती से मिटा नहीं देता, जब तक मैं बार बार मारा जाता रहूंगा, जन्म लेता रहूंगा और फिर लड़ता रहूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक जगह आकर रुक गया है। अगर मुझे तुम संत नहीं मानते तो मत मानो, कोई जरूरत नहीं है कि तुम मुझे सन्यासी मानो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूं वही करता रहूंगा। और वास्तव में अगर अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देखकर चुप रहना सन्यास है, तो मैं सन्यासी नहीं हूं। यदि अपने भाइयों का कत्ल होते देखकर चुप रहना सन्यास है, तो मैं सन्यासी नहीं हूं।
यदि अपने धर्म को मिटते हुए देखना सन्यास है तो मैं सन्यासी नहीं हूं। और जब मैं चारों तरफ से सनातन को मिटते हुए देखता हूं, अपनी बेटियों की जली कटी लाशें देखता हूं, अपने बेटों की लाशें देखता हूं, तो मेरा खून खौलता है और मैं लड़ने के लिए तैयार होता हूं। और जरूरत पड़ने पर मैं हथियार भी उठाऊंगा, केवल मुंह से गाली नहीं दूंगा। मैं किसी से कहने नहीं जा रहा कि तुम मुझे सन्यासी मानो, मैं किसी से नहीं कहने जा रहा कि तुम मुझे संत मानो, तुम मुझे अच्छा आदमी मानो, तुम मुझे बिल्कुल बुरा आदमी मानो, तुम मुझे बिल्कुल किसी का भी विरोधी मानो, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि दुनिया को इस्लाम से मुक्त करना। और मैं अपने लक्ष्य के लिए एक एक सांस, एक एक पल अपने जीवन का इसके लिए समर्पित करूंगा। दुनिया में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है इस्लाम के जिहादियों को छोड़कर। हो सकता है बहुत सारे आदमी आज मेरे साथ ना हो, लेकिन मुझे हमेशा यह आशा रहेगी कि आज नहीं तो कल वो मेरे साथ होंगे। बहुत सारे लोग मेरी बात को समझते नहीं हैं, लेकिन मुझे हमेशा यह आशा रहेगी कि आज नहीं तो कल वो मेरी बात को समझेंगे। और मेरा केवल मैं हिंदुओं को परिवार नहीं मानता, हर व्यक्ति जो मेरी बहन बेटियों का दुश्मन नहीं है, हर व्यक्ति जो मेरी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं करना चाहता, मेरे धर्म को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, जो मेरे बेटों का कत्ल नहीं करना चाहता, दुनिया का हर वह व्यक्ति मेरा अपना परिवार है। और जो मेरा परिवार नहीं है, मेरा शत्रु है, उसको केवल गाली नहीं दूंगा, हर तरह से लड़ने का प्रयास करूंगा। ये ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।